वो इसमें रखा गया है। पहला पॉइंट में इस पर जो आर्थिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आता हूं, बाहरी स्थिरता, एक्सटर्नल जो हमारा है उसमें हमारी क्या स्थिति, उसमें अगर जाएंगे अपन तो मजबूत विदेशी मुद्रा का भंडार है। 800-900 अरब करीब रुपया डॉलर के खिलाफ अपना विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, जिसमें अगर एक्सपोर्ट भी नहीं करे अपन कुछ और लड़ाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 5-6 महीने तक हमारा पेमेंट करने का स्थान भारत के पास है। ऐसी विदेशी मुद्रा की स्थिति, फॉरेन रिजर्व हमारे पास है। ये हमारे अर्थव्यवस्था का कारण है। इस बार का जो बजट, ये जो बजट है, इसमें जो घाटा होगा वो 2.3% ही। यह बहुत बड़ा काम आर्थिक रूप से सरकार ने तय किया है। सेवाओं का निर्यात, हमको जो पैसे आते हैं, हमारे लोग जो बाहर जाते हैं, वो बहुत बड़ा काम है हमारा। मोदी जी ने आज कहा भी है कि 1 करोड़ लोग तो हमारे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनमें से 3,75,000 को सुरक्षित भारत वापस लिया है। ये बड़ा काम हुआ और बाकी को ला रहे हैं। लेकिन वो जो सेवाओं का निर्यात है वो 387 अरब डॉलर का है। ये बहुत बड़ा काम। हमारी जो विदेशी मुद्रा की आय है उसमें सबसे बड़ा काम ये इस बजट में से, इस एप्रोप्रिएशन में अपन को साफ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में रणनीतिक उद्योगों की हमारी भागीदारी है। अब हमने आगे फिर क्या किया है कि हमने और बहुत चेंज किए। रेल कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डे, ये परिवहन, ये यातायात, ये आवागमन, ये अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से मजबूत करते हैं, रोजगार बहुत उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनी, माननीय सभापति महोदय। आप गांव में जाओ, जिस गांव का स्टैंड है, बस स्टैंड, वहां 20-25 दुकान आपको सड़क के किनारे मिल जाएगी। तो ये रोड जो है वो ग्रामीण विकास का, ग्रामीण रोजगार का बहुत बड़ा विकास का पहिया है साहब। तो इस रोड पर इतना काम कर रहे हैं, रेल कॉरिडोर, मालवाहक कॉरिडोर और जल मार्ग की परियोजनाएं, ये इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम हो रहा है। एफडीआई $1 ट्रिलियन की हो गई हमारी। यह बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की हमारी मजबूती का आधार है। और गैर पेट्रोलियम निर्यात $374.1 अरब का होगा। यह निर्यात की हमारी वृद्धि, आयात में 50% कमी और निर्यात की वृद्धि। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो निर्यात है अपना, वो $38 अरब का होगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, जब सरकार की बातों की चर्चा करें तो ये दशक जो है ना, वो सामरिक नहीं, सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक आधार पर भी उड़ान भरने का यह मोदी जी का है। और इसलिए काम उन्होंने साकर किया है। अब आप देखिए, ये सारा काम तो हुआ, लेकिन इनको चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, वो संस्थागत सुधार होना जरूरी है। तो सबसे पहला काम किया, नौकरशाही में निर्णय लेने की गति को बढ़ाया। ये फाइलें फिरती थी ना, यूं यूं करके करके, फाइलों के बारे में कहावत चलती थी कि भाई इस पर कुछ बोझ रखोगे ना तो फाइल आगे चलेगी। मतलब कुछ रुपए पैसा, कुछ कमीशन इसमें रख दो तब फाइल आगे चलेगी। लेकिन ये फाइल बिना कमीशन के चल रही है। और जवाबदेही और साहसिक निर्णय क्षमता मजबूत करना। कितने साहसिक निर्णय लिए मोदी जी ने, एक के बाद एक गिनाने का समय नहीं। आर्थिक में आज मामले पर चर्चा कर रहा हूं, तो यह सारा निर्णय लिया प्रशासनिक ढांचे से। अब उसमें देखिए नया आयकर आया। अब ईज टू डूइंग बिजनेस, ईज टू लिविंग लाइफ,
इसके लिए जन विश्वास कानून लाया गया और जन विश्वास कानूनों में कितने संशोधन कर दिए, 2 आ गए जन विश्वास, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए, उन पर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस पर किए। अब कुछ तो एक वन विभाग के ऐसे काम थे जिसमें अपन ने देखा कि एक बकरी या भेड़ किसी आरक्षित जंगल में घुस गई तो वो बेचारे ले आते थे किसान वापस, उसकी 3 महीने की सजा थी, उन सबको हटा दिया, क्रिमिनलाइजेशन जितना था उसको आर्थिक जुर्माने के आधार पर कर दिया, वो काम किया, लेकिन टैक्स की अवधारणा को बदल दिया। नया इनकम टैक्स का कानून आ गया, अब फेसलेस काम हो रहा है, मैं रिटर्न भर रहा हूं, मेरी रिटर्न किसके पास जाएगी और उसका निर्णय कौन करेगा, यह आयकर भरने वाले को भी पता नहीं है और आयकर का निर्णय करने वाले को पता नहीं है कि मैं किसके आयकर का निर्णय कर रहा हूं, और मुझे पता नहीं कि मेरे आयकर का निर्णय कौन करेगा। इस प्रकार के बहुत से काम किए, उसका परिणाम हुआ कि आयकर की सारणी भरने वालों की संख्या बढ़ गई, आयकर का टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई और वो काम बहुत बड़ा हुआ। इसी प्रकार का टैक्स का सुधार जीएसटी में कर दिया। गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे, आज तो रीढ़ की हड्डी बन गया है, और राज्यों की और भारत सरकार की 2 लाख करोड़ रुपया महीने का साल का आ रहा है इससे, और 40% 30% राज्यों को भी जा रहा है। तो राज्यों की जो आर्थिक स्थिति अभी है ना, वो कभी कहते हैं 20 यूनिट बिजली फ्री देंगे और एक स्कूटी फ्री दे देंगे और वो दे देंगे, वो सारा का सारा राजस्व जो है वो एक जीएसटी के एक काम से आ रहा है। फिर जीएसटी का जो सेकंड जनरेशन का सुधार किया, वो अभूतपूर्व निर्णय था आर्थिक हिसाब से, और उसमें सब राज्यों ने मिलकर किया और इतनी बड़ी छूट दी। उसके बाद में भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा और लोगों की खरीदारी बढ़ी। तो ये टैक्सों के बारे में सरकार की नई सोच, ये सोच आर्थिक विकास को गति देने वाली और भारत सरकार का खजाना बढ़ने वाली सोच है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया। और विश्व बैंक से हमारी साझेदारी, वर्ल्ड बैंक से, अब विश्व से हमारे कैसे आर्थिक संबंध है उसका भी इसमें है। तो 8-10 अरब डॉलर की हमारी विश्व बैंक से हैं, और हमने एआई आधारित कई काम किए हैं। अब दूसरा जो बड़ा काम है, एक तो होती जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है लेकिन लोग बेकार हो रहे हैं, और ये जो है जॉब लेड ग्रोथ है भारत सरकार की, बिल्कुल बदलावा काम। तो जॉब लेड ग्रोथ हो रही है। एमएसई में 6.3 करोड़ उद्यम है और 1.5 करोड़ नौकरियां संरक्षित है। ये एमएसएमई के उद्योगों, जो कल हमें बात कर रहे थे कि एमएसएमई पर हमला किया, एमएसएमई की हालत है। कोविड दौरान के दौरान 1.33 करोड़ एमएसएमई को सहायता दी, उनको चालू रखने के लिए कि चालू रहे कोविड में। उसी प्रकार 2.39 लाख करोड़ का ऋण एनपीए बनने से बचाया गया। तो इस प्रकार से काम किया। आज मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका के कई बैंक फेल हो जाते हैं, उनके कई बैंक फेल हो जाते हैं। ये कानून 1835 में बनाया गया, और ये कानून भी अंग्रेजों के समय माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही बनाया हुआ कानून है। अंग्रेजों के समय रिजर्व बैंक का कानून भी उन्होंने ही बनाया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वो कानून के ज्ञाता थे ही, वो संविधान के ज्ञाता भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में उनका स्टेचू लगा हुआ है कि वो अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये उनका स्टेचू है। सबसे ज्यादा डिग्रियां अगर भारत में किसी ली तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली। लेकिन इसके साथ एक तथ्य भी बता दूं साहब, इसमें थोड़ा बहुत हमारा भी और जयराम जी का भी, हमारा भी थोड़ा योगदान है। क्योंकि अम्बेडकर शब्द जो है ना साहब, ये शेड्यूल कास्ट का शब्द नहीं है, ये ब्राह्मणों का शब्द है। और वो जब उनको लोगों ने पढ़ने से रोका तो जो उनके टीचर थे उन्हें उनको अपना नाम दे दिया, और इस कारण से वो भीमराव अंबेडकर बने और भारत के इतने बड़े महान नेता बने। तो इसमें सबका थोड़ा बहुत योगदान है। ये आपका योगदान मैं जोड़ देता हूँ।
तो ये अब हाँ गांधी जी ने भी दिया। अब गांधी के तो नकली असली कहीं फिरते हैं गांधी मुझे। तो मैं दो बैंकें जो हमारी है आज, पिछली बार केवल 2.5% एनपीए रहा है। एनपीए बैंकों का कम हो गया, बैंकों का विलीकरण हुआ, विलीनीकरण से बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। बैंक लोन खूब दे रहे हैं, बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन भी दे रहे हैं। ये सारी बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करके हो गया टाइम। तो ये काम करके उन्होंने काम किया है। अब भारत दुनिया की भारत 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है। जीडीपी 106.57 लाख उसकी रुपए की हो रही है और 331.3 लाख करोड़ रुपए तक ये चल जाएगी। वृद्धि दर 6.3 से 6% 8 है। इसी प्रकार निर्यात में हमारी 76% वृद्धि हुई है। सेवाओं के निर्यात का मैंने पहले बता दिया 387 करोड़ रुपया। एफडीआई, रिटेल लेन देन, अब आप देखो लेन देन, महंगाई का नियंत्रण, बैंकिंग सुधार और राष्ट्रीय राजमार्ग 91,287 किलोमीटर है और 1,46,204 किलोमीटर और बने हैं और 160 हवाई अड्डे बन गए। तो इस प्रकार से काम जो ट्रांसपोर्ट का हुआ है वो काम भी बहुत बड़ा हुआ है। विनेश निर्माण, डिजिटल क्रांति, डिजिटल भुगतान यूपीआई से, भीम से, इन सब से 2018 में 2071 करोड़ लेन देन हुए और FY 24 में 18,737 करोड़ लेन देन हुए। भारत वैश्विक डिजिटल लेन देन का 50% अकेला भारत करता है। जब ये 49 पॉइंट कुछ परसेंट है, 50% है। और जब मोदी जी ने पानी पीकर कोस रहा हूं पानी पीकर कोस रहा हूं। तो ये हुआ, जब ये हुआ था तो कहा भारत तो गांव का देश है साहब और भारत में कौन पढ़ा लिखा है। और जब मैं एक उदाहरण दूं साहब आपको कि मैं बाई रोड, मेरी पत्नी भी थी, ड्राइवर भी था, हम बाई रोड जा रहे थे जयपुर यहां से, तो वो तुलाराम पर आगे जो ब्रिज है वहां पर गाड़ी रुकी तो कुछ मांगने वाले आते हैं, वो आए और उन्होंने आकर कहा कि दो, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि खुले नहीं है। तो उन्होंने QR कोड आकर दिया कि इस पर लगा दो। यानी डिजिटल लेन देन यहां तक बढ़ गया कि एक पान वाला, चाय वाला, वो भी सब तो ये करके वहां तक चला गया। तो ये वित्तीय समायोजन भी हुआ है। ये सारा काम करके हम आगे बढ़े। अब जो आपने हो गया समय, तो मैं ये वो करे, तो मैं माननीय उपसभापति महोदय, मुझे 30 मिनट का टाइम दिया था वो और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण क्रांति हुई है, आर्थिक क्रांति हुई है, राजनीतिक क्रांति हुई है, सांस्कृतिक क्रांति हुई है, टोटल रिवॉल्यूशन हुआ है और इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।